गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, इसके कुछ एक दो पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम आगे से शुरू करेंगे। हमने भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तशृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायतः। भयभीत बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल हंसता हुआ कहता है कि आप भय से किधर भाग रहे हो, अर्थात डर के किधर भाग रहे हो, ऐसा सिंह से कहता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। व्याघ्रः गच्छ जम्बो त्वमपि किंचित् गूढप्रवेशं यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहं हन्तुम् आरब्धः परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तद्ग्रतः। शृगालः व्याघ्रः त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषाद् अपि बिभेषि। जब शृगाल यानी गीदड़ बाघ से कहता है कि आप भय से इधर किधर भाग रहे हो, तो बाघ कहता है गच्छ गच्छ, अर्थात जाओ जाओ, जम्बुकः यानी शृगाल। यहाँ पर शृगाल और जम्बुकः दोनों पर्यायवाची हैं, जिनका अर्थ सियार या गीदड़ होता है। त्वमपि यानी तुम भी, कंचित यानी किसी, गूढ़ प्रदेशम यानी छुपे हुए स्थान में या गुप्त प्रदेश में चले जाओ, तुम भी किसी स्थान पे जाके छुप जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्रमारी इति यानी बाघ को मारने वाली, इति ऐसी स्त्री, या जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्र में सुना जाता है, तया माने उसके द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्धः मारना शुरू कर दिया गया है। हंतुम यानी मारना, आरब्धः यानी शुरू कर दिया गया है। तया माने उसके द्वारा, परम लेकिन, गृहीत यानी लेकर, कर माने हथेली पर, हाथ पर, जीवितो यानी जीवन, किंतु प्राण हथेली पर रखकर उसके सामने, नष्टः यानी भाग गया हूँ या नष्ट हो गया हूँ वहाँ से, शीघ्रम यानी शीघ्र ही, त्वद माने उसके, अग्रतः यानी सामने से। उस व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली स्त्री, जैसा कि शास्त्र में सुना जाता है, उसने मेरे को मारना शुरू कर दिया है, किंतु मैं प्राण हथेली पे रख के उसके सामने से भाग आया हूँ। शृगाल कहता है व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम, हे बाघ, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, महत यानी महान, कौतुकम यानी आश्चर्य की, महत कौतुकम यानी महान आश्चर्य, आवेदितम यानी बताया है। ये तो तुमने बहुत ही आश्चर्य की बात बताई है, ऐसा सियार कहता है। यत् की मानुषाद अपि, मनुष्यों से भी, बिभेषि डरते हो, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। सियार कहता है कि ये तो तुमने बहुत ही आश्चर्य की बात बताई है कि एक बाघ जैसा जीव मनुष्यों से भी डरता है। शृगाल ऐसा शृगाल कहता है। व्याघ्रः, अब बाघ कहता है प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्राविकेकशौ मामत्तुं कलहमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष रूप से, एव माने ही, प्रत्यक्ष रूप से ही, मया माने मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्रा वह अपने पुत्रों को, एकेकशौ एक एक, माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, कलह
कलह आयमानों यानी झगड़ा करते हुए, चपेट या यानी थप्पड़ से, प्रहरंती यानी मारती हुई, दृष्टा यानी देखी गई। बाघ कहता है कि मेरे द्वारा अपने सामने ही उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ मारती देखी हुई। अर्थात जब मैं वहाँ था तब उसके दोनों पुत्रों में मुझे खाने के लिए झगड़ा हो रहा था और वो दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई कह रही थी कि एक एक बाघ कैसे खाओगे। जम्बुकः, इसके बाद सियार कहता है स्वामिनः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमीक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। जम्बुक कहता है स्वामिनः, हे स्वामी, यत्र माने जहाँ, ते सा माने वह, धूर्ता यानी धूर्त, तत्र माने वहाँ, गंतव्यम यानी जाना चाहिए। वह धूर्त स्त्री जहाँ है वहाँ हमें जाना चाहिए। हे बाघ, तब माने तुम्हारे, पुनः यानी फिर से, तत्र माने वहाँ, गतस्य माने गए हुए के, सा माने वह, सम्मुखम अपेक्षते, सम्मुखम यानी सामने आते ही, तरही तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्यम मुझे, हंतव्यम यानी मार देना ऐसा। जम्बुक कहता है, सियार कहता है कि जहाँ वह धूर्त स्त्री है, जहाँ आपने उसको देखा है, आप वहाँ जाइए। हे बाघ, फिर वापस अगर तुमने उसे वहीं देख लिया तो तुम मुझे मार देना। अर्थात बाघ कहना चाहता है कि वह स्त्री कोई बहाना बना रही थी, वह आपको मारने के लिए प्रयास नहीं कर रही थी। अब आप उसे वहाँ दोबारा जाके देखोगे तो वहाँ वह नहीं होगी, और अगर वहाँ पर वो हो तो तुम मुझे मार देना। इसके बाद बाघ कहता है श्रगालः, श्रगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि यदा तदा बेलाप्यवेला स्यात्। यदि तुम मुझे मुक्त्वा यानी छोड़कर, यासी यानी चले जाओगे, तदा माने तब, बेलाप्येला यानी शर्त भी, वेला यानी शर्त भी, अपवेला यानी अशर्त, स्यात माने हो जाएगी। यदि बाघ कहता है कि मैं अगर उस स्त्री को देखने जाऊं और वो स्त्री मेरे को वहाँ मिले या नहीं मिले, और इतनी देर में अगर तुम चले गए तो तुम्हारी शर्त भी बेकार हो जाएगी, ना तो वह स्त्री ही मिलेगी और ना तुम ही मिलोगे। बाघ के ऐसा कहने के बाद जम्बुकः, सियार बोलता है यदि एवं तर्हि मां निजगले वध्वा चल सत्वरं स व्याघ्र तथा कृत्वा काननं ययौ श्रगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बुक क्रतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुञ्च्यताम् परं प्रतिपन्नमती सा जम्बुकमाक्षिप्त्यम् अंगुल्या तर्जन्त्य उवाच। इसके बाद जम्बुक कहता है यदि ऐसा ही है, तरही तो माम यानी मुझको, निज गले यानी अपने गले में, बद्ध्वा यानी बांधकर, चल यानी चलो, सत्वरम यानी शीघ्र। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे वहाँ जाने से मैं चला जाऊँगा तो तुम मुझे अपने गले में बांध के शीघ्र ही चलो। सह व्याघ्रः, वह बाघ, तथा कृत्वा, तथा माने वैसा ही, कृत्वा यानी करके, काननम ययौ जंगल में, काननम यानी जंगल में, ययौ यानी चला गया।
वह दोनों उस जंगल में चले गए। श्रगालेन सहितम, श्रगाल के साथ, पुनरायान्तम, पुनर यानी फिर से, आयान्तम यानी आते हुए, व्याघ्रम यानी बाघ को, दूरात यानी दूर से ही, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती, बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी, बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहात, श्यार द्वारा, जम्बुक यानी श्यार के द्वारा, कृतो यानी किए गए, उत्साहात यानी उत्साहित किए गए, व्याघ्रात यानी व्याघ्र बाघ से, कथम यानी कैसे, मुच्यताम यानी मुक्त हुआ जाए या बचा जाए। जब वह स्त्री श्रगाल के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखती है तो सोचती है कि जरूर इस श्यार ने बाघ को उत्साहित किया है या भड़काया है, तो इस बाघ से और श्यार से अब कैसे बचा जाए। परम लेकिन प्रत्युपन्नमति, प्रत्युपन्नमति बोलते हैं तुरंत समाधान करने वाली, बुद्धि वाली, सा माने वह, जम्बुकम आक्षिप्य यानी जम्बुक के श्यार के ही पर ही, आक्षिप्य यानी आक्षेप करती हुई या डांटती हुई, अंगुल्या यानी उंगली से, तर्जन्ति उवाच जोर से बोलते हुए, तर्जन्ति यानी डांटती हुई, उवाच यानी बोली। इसके बाद वह प्रतिपन्नमती स्त्री उल्टा जम्बुक को ही, श्यार को ही आक्षेप करके उंगली से डांटते हुए बोले, रे रे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम त्रयम पुरा विश्वासस्याध्यमानीय, कथम यासि वदाधुना, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालकः। रे रे अरे अरे, धूर्त धूर्त, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिए थे, मह्यम माने मुझे, व्याघ्र त्रयम या त्रयम यानी तीन, व्याघ्र यानी बाघ, पुरा माने पहले। अरे धूर्त श्यार, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्या अध्ययकमानीय, विश्वास दिलाकर, अध्ययक माने आज तक, एकम आनीय एक ही बाघ लेकर कैसे आए हो, कथम माने कैसे, यासी माने जा रहे हो, वद अधुना, वद माने बोलो, अधुना माने अब। फिर से वह बुद्धिमती स्त्री उस श्यार को ही उस बाघ के जाल में फंसाते हुए बोलती है कि अरे धूर्त श्यार, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, यानी 3 शेर दिए थे, अब तुम विश्वास दिला के मेरे को एक ही बाघ देकर वापस कैसे जा रहे हो, अब बोलो। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता माने दौड़ी, तूर्णम यानी शीघ्र ही, व्याघ्रमारी भयंकरा, भयानक व्याघ्रमारी शीघ्र ही दौड़ी। ऐसा कहकर वह भयानक जो व्याघ्रमारी थी वह दौड़ी। व्याघ्रो अपि, बाघ भी गले में बाघ भी सहसा अचानक, नष्ट यानी नष्ट हो गया या भाग गया, गलबद्ध गले में बंधे हुए श्रगाल के साथ, और जो गले में बंधे हुए श्यार के साथ बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्त्वा अभवत्, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र के भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते अतः कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती बुद्धि हमेशा बलवान होती है, तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु यानी सभी कार्यों में हमेशा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान होती है। तो इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से एक प्रत्युपन्नमती स्त्री यानी
अपनी समस्या का समाधान समस्या के आने से पहले ही अपने मस्तिष्क में रखती है और उस समस्या से मुक्त हो जाती है। जिस तरह से पहली बार उसने बाघ को देखा तो अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मारकर उस बाघ को कैसे डराया था कि तुम एक एक बाघ को कैसे खाओगे। अब बाघ को लगा कि यह कोई ऐसी स्त्री है जो कि बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा कहीं शास्त्रों में और उसमें सुना था। उसने उस बात को सही समझकर और वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब सियार ने भी उसको बाद में उकसाया और वापस उसके पास जाता है बाघ, तो वह स्त्री फिर से उस सियार को ही उसके जाल में फंसाते हुए कहती है कि सियार, तुम मेरे को पहले 3 बाघ लेके आए थे और आज तुम एक ही बाघ कैसे लाए हो, अब बताओ। फिर से शेर समझता है कि ये सियार, ये गीदड़ मुझे अपने जाल में फंसा के इस स्त्री के पास जानबूझकर लेकर आया है। तो इस तरह से वह स्त्री भी अपने रास्ते भाग जाती है, चली जाती है और वह शेर भी वहाँ से अपने रास्ते चला जाता है। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समस्या के आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इस पाठ का सभी अनुवाद करेंगे अच्छे से और इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। शब्दार्थ के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आप हल करके देखिए क्वेश्चन आंसर्स। और इसके बाद फिर मैं आपको इसका PDF भेज दूँगी और PDF में आपको जो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, ये आपके पाठ्य पुस्तक के हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद फिर मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण भेजूँगी, वो अन्य महत्वपूर्ण आपको कॉपी में करने भी हैं और याद भी करने हैं।